अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुएव समन्तव्या सम्यक् वयसितो हि सः। साधुएव समन्तव्या सम्यक् वयसितो हि सः। तो इस श्लोक का हम अनुवाद पढ़ेंगे और कुछ सिलेक्टेड लाइंस पढ़ेंगे तात्पर्य की, ताकि समय की बचत हो। अनुवाद लिखते हैं प्रभुपाद जी। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है ना। अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्या संकल्प है उसका? कि कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा और ना कृष्ण की भक्ति को छोड़ूंगा। उसका संकल्प है ना, चाहे जो हो जाए मेरे साथ, मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। और ना भगवान को नहीं छोड़ूंगा मतलब उनसे अपने संबंध को नहीं तोड़ूंगा। क्या है हमारा भगवान संबंध? हमारा भगवान संबंध है उनकी, भगवान और हम में क्या संबंध है? सेवा का संबंध है। जैसे पुत्र तभी तक पुत्र कहलाएगा जब वो पिता की सेवा कर रहा है ना। नहीं तो जो पुत्र नहीं बोलते कुपुत्र कहते हैं, उसके बाद पू जुड़ जाता है आगे। तो जब तक हम लोग भगवान है ना, भगवान है और हम हैं, हम दोनों में जब तक सेवा का संबंध है तब तक ही है ना हम अपनी स्थिति में स्थित हैं। तो वो छोड़ेगा नहीं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विशेष बातें लिखते हैं, बहुत विशेष। तो उन प्रभुपाद जी की लिखी हुई अमृत में भाषा को पढ़ते हैं। क्या प्रभुपाद ने लिखा आप सर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट बना रखे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं, इसी श्लोक के तात्पर्य में, बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वे कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि कृष्ण भावना में रत व्यक्ति सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से, मैं वापस दोहराऊंगा, कभी कभी देखा जाता है कि कृष्ण भावना में लगा व्यक्ति भी सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। निंदनीय मतलब जिसकी निंदा करनी चाहिए, निंदा करने लायक है वो, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले श्री भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि वो भक्ति नहीं छोड़ रहा है। निंदनीय कर्म हो चुका है लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी। आत्मग्लानि उसको हो रही है कि मैं गलत काम किया हूं, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा उसने। वापस पढ़ता हूं, भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, छोड़े नहीं भक्ति को, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उसके इस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा भी कर देते हैं उसको। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक कल्मश इतना प्रबल है, भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। भगवान की सेवा में लगा फंस जाता है, लेकिन कृष्ण भावना में तो इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का
आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योगी सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, भक्त भी कभी कभी भक्ति नहीं कर पाते, भौतिक कलवश प्रबल है, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ना ही चर्चा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान की दृष्टि में हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। हंसना नहीं चाहिए। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावना में पूर्णतः स्थित होता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाता है। आकस्मिक पतन है ना, फॉल डाउन। जैसे जो 4 नियम हमारी संस्था में, कभी कभी भक्त से टूट जाते हैं नियम, क्योंकि भौतिक कलमश प्रबल है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुछ समय बाद ये आकस्मिक पतन रुक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद जी इस बात को वो समझते हैं कि पतन होंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये बात लिखी। एक प्रभुपाद हम जैसे नहीं है, प्रभुपाद जी कोई बात लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ होता है। प्रभुपाद जी हम जैसे प्रभुपाद के 4 दोष नहीं है, जिसके अंदर 4 दोष होते हैं, है ना, पता है ना, 4 दोष। इल्यूजन होता है, गलतियां करते हैं, भ्रमित होते हैं, है ना, इंद्रियापूर्ण है। लेकिन प्रभुपाद में वो नहीं है। अगर प्रभुपाद इस बात को लिख रहे हैं कि कुछ समय बाद आकस्मिक पतन रुक जाते हैं, इसका मतलब ये बात है कि आकस्मिक पतन होंगे, फॉल डाउन हो सकते हैं, बट इसके लिए भक्त लेकिन भक्ति वो करता रहे, छोड़े ना भक्ति, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। भागवतम में एक श्लोक आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम भजे। कली, इस कलयुग में क्या जानते हैं? दोष ही दोष, कलेर दोष। और दोष क्या है पता है? दोष को सिर्फ 1-2 दोष नहीं है, कलेर दोष निधि, मतलब दोषों का भंडार है हर व्यक्ति में। कलेर दोष निधे, भैया, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, इस कलयुग में हर व्यक्ति में दोषों का भंडार है। अगर आप गिनने लगेंगे तो मिल जाएंगे आपको। फिर कहते हैं अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण है उसमें कलयुग में, कीर्तनाद एवं कृष्ण से। अगर वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, कीर्तन श्रवण पूजन में लगा हुआ है, तो एक ना एक दिन वो क्या होगा? मुक्त संग। संग मीन्स ये जो मटेरियल अटैचमेंट है ना, ये उसके अटैचमेंट के कारण उससे गलतियां होती हैं। आप समझ रहे? अपने आप को वो अभी भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण वो अपने आप को शरीर मान बैठता है। सतोगुण में व्यक्ति शरीर मानता है। तो जो अपने आप को शरीर मानता है, तो कभी कभी उससे वो करना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि उसको विलिंगली गलत काम करना चाह रहा है या विलिंगली पाप करना चाह रहा है, नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है उससे। इसलिए बोला आकस्मिक पतन, रेगुलर फॉल डाउन नहीं है वो, कभी कभी। तो ऐसा अगर वो कृष्ण भक्त कीर्तन आदेव कृष्ण से, तो क्या होगा? वो मुक्त संग, इस प्रकृति के संग से, इस शरीर के संग से मुक्त हो जाएगा। और क्या होगा? परम ब्रजेत, भगवान के धाम जाएगा। तो कभी भी
भक्तों में ना तो निंदा करना चाहिए, ना ही उन पर कभी हंसना चाहिए, किसी भी कारण के लिए, है ना। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना में स्थित है, मतलब भगवान का नाम जप कर रहा है, भले ही देव वशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। देव वशात मतलब भगवान की माया के अंदर में कभी कोई पतन हो जाता है। उसे दिव्य स्थिति में ही समझना चाहिए। साधु एवं शब्द अत्यंत प्रभात्मक है। वे ये अभक्तों को सावधान करते हैं, आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपवास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मंतव्य शब्द तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त की निंदा करता है और भक्त पर हंसता है, तो भगवान के आदेश की अवज्ञा कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं हम? भगवान के आदेश की अवज्ञा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाने के लिए नरसिंह पुराण से एक श्लोक समझाते हैं। भगवती च हरा अनन्य चेता वृषमलीलेऽपि विराजते मनुष्यः न हि शशक कलुष छवि कदाचित तिमिर अपरा भवता उपेति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी गणित कार्य करता पाया जाए तो घृणित कार्य ना, जिससे घृणा हो, समाज में जो नियम बना है उसके अनुसार इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इस प्रकार इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, उसे निंदनीय नहीं बनाता। तो बहुत सावधान रहना है प्रभु। जैसे कभी कभी हम लोग क्या ना इंद्र का मजाक बनाते हैं। एक भक्त कहते हैं कि इंद्र के इतिहास में जो जो उसने गलती की वो भागवत में दिया गया है, लेकिन ऐसी गलतियां तो हम प्रतिदिन करते हैं। उसने पूरे जीवन में कभी 2-4 गलतियां की, उसको भागवतम में इसलिए लिखा ताकि, क्योंकि भागवतम जो है वो शुद्ध ग्रंथ है ना। बाकी और ग्रंथों में ऐसे आप इंद्र की निंदा नहीं पाएंगे, लेकिन भागवतम में इंद्र की निंदा कई बार किया गया। बोले ये बताने के लिए कि ये कर्म भी अनुचित है ना। लेकिन इसके कारण हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे इंद्र का मजाक बना रहे हैं हम लोग। या जैसे हमने कल देखा था कि जो ब्रह्मा जी थे वो भी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए थे, तो हम कल से मजाक बना लग रहे ब्रह्मा जी क्या, ब्रह्मा जी ऐसा नहीं करना है ना। शिव जी का मजाक बनाया, मोह नहीं होता, मोहित हो गए थे, नहीं, हमें मजाक बनाना खुद का। किसका? स्वयं का। एक बार महाराज बता रहे थे, उन्होंने हमको डायरी गिफ्ट किया, तो महाराज ने सबसे पूछा कि बताओ ये डायरी का क्या महत्व है। नोटबुक दिया था महाराज ने सबको,
कोई वक्त बोले हमारा नोट्स बनाएंगे लेक्चर्स का, किसने क्या बोला किसने क्या बोला, मानेगा नहीं। इसमें आप है ना डेट डालो डेली, और डेली लिखो आपने क्या नालायक काम किए हैं साथ डेली। अपनी निंदा करना सीख लो, तो दूसरे की निंदा करने का टाइम नहीं मिलेगा। लिखो, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। जैसे हम ढूंढते हैं ना, आज इन्होंने गलत क्या किया है, हम ढूंढते हैं डेली इस बात को। इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने वो गलत किया, इन्होंने ये गलत किया, और ये तो गलती करते ही। वैसे उसमें लिखिए आज आपने क्या गलत किया। तो आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कोई बहुत महान नहीं है। एक्चुअली हम निंदा करने के पीछे एक कारण होता है कि हम अपने आप के अंदर ईगो बहुत आ जाता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रतिदिन मंगल आरती आ रहे हैं, प्रतिदिन विदाउट फेल, तो इट क्रिएट a little bit ego in our heart, and that ego helps us to see faults in others. ये अहंकार हमें दूसरों में दोष देखने के लिए इंस्पायर करता है। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए अगर मैं मंगल आरती आ रहा हूं तो प्रभु आपकी कृपा है, मुझे जैसे नालायक व्यक्ति उठ कैसे सकता है? बताइए आप, संभव नहीं है। फिर भी आपकी मुझ पर कृपा, आप मुझे अपनी आरती में आने के लिए अवसर देते हैं, मुझे अपने दर्शन के लिए, मुझे अपना नाम जप करने के लिए आप प्रेरणा देते हैं, मुझे भक्तों का संग आपने दिया, मुझ जैसे व्यक्ति को कैसे दे दिया आपने इसे। ज्यादा कुछ नहीं पूछिए अपना। अगर मान लीजिए आप 30 साल में अपना सिर्फ बचपन से लेकर अभी तक का हिस्ट्री देख लीजिए आप, कि हम क्या क्या कर्म कर चुके, तो आपको अपने आप पे शर्म आ जाएगी। हमें अपने आप पे खुद की निंदा करने की इच्छा करेगी। मैंने देखा कभी कभी भक्त लोग बैठते हैं, चर्चा का विषय का पता है कि देखो इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, वो भी दूसरा वक्त भी कहते हैं हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उन्हीं कथा का अंत नहीं होता 1 घंटे तक। होता है ना, होता है। तो जब दूसरे भक्त को क्या करना चाहिए? अभी नरेंद्र को ने मुझे एक श्लोक बताया, भक्ति संदर्भ में आता है कि भक्ति, किसी भक्त की अगर आप निंदा कर रहे हैं ना और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, तो वो भी उतना ही अपराधी जितना निंदा कर रहा है। सेम भक्त की, किसी भक्त की निंदा कर रहे हैं आप, उतनी जिम्मेदार है जितना आप भक्तों की निंदा आप करें या सुने, दोनों बात बराबर है। तो आप क्या करेंगे फिर? अगर आप बुद्धिमान भक्त हैं तो आपको करना चाहिए, ठीक है प्रभु जी उसमें ये गुण अवगुण है, चलो ऐसा करते हैं, हम डिस्कस करते हैं गुणों। तो वो उस समय ढूंढ नहीं पाएंगे, आप उनको ढूंढा के दो। देखो मुझे आरती में आते हैं, हाँ प्रभु जी। देखो वो जप कर रहे हैं, बताओ कितने लोग जप करते हैं गुरु कोटा में? बहुत कम लोग हैं। देखो मुझे 4 नियम पालन करते हैं ना, हाँ प्रभु जी। वो नहीं, उसके अंदर द्वेष है ना, तो वो नहीं देख पाएगा, आपको उनको दिखाना पड़ेगा। हाँ यार प्रभु जी, रियलाइज कराना पड़ेगा आपको उनको। देखो गीता पढ़ते हैं, कितने लोग गीता पढ़ते हैं कोटा में? बताइए डेली। कितने लोग जो है फिल्मी गाने नहीं सुनते हैं, फिल्मी पिक्चर नहीं देखते हैं, अवैध स्त्री संग अवैध पुरुष संबंध से दूर रहते हैं? कितने लोग हैं? 1-2 दोस्त तो क्या, सुखदेव गोस्वामी ने कहा दोष का भंडार है। कलयुग में जो व्यक्ति जी रहा है उसमें दोष का भंडार है, लेकिन एक गुण है उसमें भक्ति कर रहा है, बस इसी को देखिए और कुछ मत देखिए प्रभु। और एक्चुअली एक बात तो यहां तो बता रहे हैं कि दोष तभी दिखता है जब खुद में होता है। एक वक्त ने तो यहां तक बताया, अगर आपने हरा चश्मा पहन रखा है तो आपको दुनिया हरी दिखेगी, लेकिन दुनिया हरी नहीं है, दुनिया तो कलरफुल है। काला चश्मा लगा दुनिया काली दिखेगी आपको, तो आपकी दृष्टि का दोष है, दोष उसमें नहीं है। जैसे एक बार बताते हैं कि राजा था, तो उन्होंने अपने
एक बार गए वो किसी काम से, उनको बाहर जाना पड़ा, तो जब वापस आए तो देखा उनकी जो पत्नी थे उनके साथ एक पुरुष है ना, उन्हीं के बेड पे सोए हुए हैं। तो एक्चुअली पुरुष नहीं थे, उन्हीं की बेटी थी जो राजा के कपड़े पहन के माँ के साथ सो रहे थे। तो वो तो तलवार निकाल के बेटी को खत्म कर देना चाह रहे थे, लेकिन बेटी ने करवट पलटा और उनको पता लगा ये तो मेरी बेटी है। तो इसी तरह समझ में आता है कि जो भोग भाव दृष्टि है वो हमारे अंदर है, इसलिए दुनिया में दिखती है। तो दोष एक भक्त ने तो कहा, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया कोई। इसका मतलब आप जो बुराई देख रहे हो वो आप में है, तो यू शुड बी केयरफुल। वो आप में है लेकिन हमें दिख नहीं रही है ना, इसलिए वो बोलते हैं बात, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया कोई मेरे को बुरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो मन देखा अपना, मैंने अपना मन टटोला ना, तो पता है क्या बोला उन्होंने, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा व्यक्ति संसार में कोई नहीं मिला। थोड़ा देखिए कुछ अपने आप को, कितने बुरे व्यक्ति हैं, इतना क्यों दोष देखना है। तो भगवान का भक्त है कोई, भगवान का भक्त समझते हैं आप क्या होता है? कितनी तारीफ करी भगवान ने भक्तों की गीता में, जानते हैं? मुझे तो भगवत गीता भक्तों की तारीफ नजर आता है। बस पग पग पर भगवान अपने भक्त की तारीफ कर रहे हैं। बस मेरा भक्त ऐसा होता है, मेरा भक्त ऐसा है, देखो मेरा भक्त ये है। और आज के श्लोक में तो बोलते हैं मेरा भक्त दुराचारी। भगवान का प्रेम देखिए भक्त के प्रति। इससे पहले वाला श्लोक में भगवान बोलते समोम सर्वभूतेषु नामे देशो अस्ति ना प्रिया। मैं किसी प्रेम नहीं करता, किसी द्वेष नहीं करता, नहीं। लेकिन बोलते हैं कि अगर कोई श्लोक है तो उसका पूर्व पद इंपोर्टेंट नहीं, उत्तर पद इंपोर्टेंट है। एक श्लोक में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद इंपोर्टेंट नहीं होता, बाद वाला पद। अब आप सोचोगे कि भगवान तो किसी को प्रेम नहीं करते, इसका मतलब है ना, क्या बोल रहे हैं भगवान? समोम सर्वभूतेषु, सबके प्रति समान हूं। ना मैं देशो अस्ति ना प्रिया, ना द्वेष करता हूं ना प्रेम करता हूं। अच्छा, भगवान प्रेम नहीं करते किसी को? आप सोचने में पड़ जाओगे, भगवान किसी को प्रेम नहीं करते? अरे यार, आप सबसे बता रहे हैं वो प्रेम करते हैं भगवान। नीचे वाला पद पढ़िए, ये भजंती तू माम भक्तिया। लेकिन तू शब्द आया है, तू मतलब लेकिन, ये भजंती तू माम, जो मेरे भजन में लगा है, मैं ते तेसु चाप्यम, मैं उसका हूं और वो मेरा है। काम खत्म। और जो जिसको अपना मानता है ना, उसमें दोष नहीं देखता। एक माँ को अपने बेटे में दोष नजर नहीं आता, लाख दोष है उसमें, लेकिन नजर नहीं आएगी माँ को। वैसे भगवान को अपने भक्त में दोष नजर नहीं आता, क्योंकि वो मेरा है और मैं उसका हूं। इस श्लोक का मतलब ये, मई ते तेषु चाप्यम, मैं उसका हूं और वो मेरा है। और जो मेरा है उसमें दोष मत देखो, इसलिए भगवान ने एक श्लोक बोलना पड़ा, अपि चेत्सु दुराचारो। बोलने की जरूरत नहीं, आप सोचिए क्या बोलने की जरूरत है भगवान को, कि इतना मेरा है कि अगर उसमें दोष भी है। और आप समझिए शब्द का मतलब, शब्द के पीछे बहुत गहराई है। भगवान शब्द जो बोलते हैं ना, उसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब होता है। भगवान दुराचारी शब्द प्रयोग नहीं कर रहे। एक होता है दुराचारी, एक होता है सुदुराचारी। जैसे आपको समझाऊं मैं हिंदी में किस तरह, एक होता है दूर, एक होता है सुदूर। दूर मतलब दूर, थोड़ा दूर है, सुदूर मतलब बहुत दूर। तो दुराचारी मतलब दुराचारी, और सुदुराचारी मतलब भयंकर दुराचारी। उससे भयंकर दुराचारी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अपि चेत्सु दुराचार, अपि बोल रहे हैं भगवान, है ना। अपि मतलब पहले ही बोलते भी अगर वो है दुराचारी, अपि चेत्सु दुराचारो, लेकिन भजते माम, देखो मेरा आदमी हो, मेरा लड़का है, ध्यान रखो। जहां भगवान के अंदर ममता आ जाती मेरा है करके, फिर भगवान कुछ नहीं देखते, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना भगवान के अंदर भक्त वत्सल गुण है। क्या है भगवान के अंदर? भक्त वत्सलता का गुण है। वत्स मतलब भगवान भक्त को मां की तरह प्रेम करते हैं। वत्स मतलब बछड़ा, जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, भगवान अपने भक्त को मां की तरह प्रेम करते हैं। मां दोष नहीं देखती, इसलिए भगवान बोल रहे हैं अभी चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग।
उसको तुमको भले ही दुराचारी है, नहीं सुदुराचारी है, फिर भी क्या मानना है? साधु। साधु है समंतव्य, ये मेरा मत है। भगवान बोल रहे हैं मेरा मत है। तो कोई प्रश्न पूछेगा, अच्छा भगवान तो क्या वो तो गलतियां करता चला जाएगा, तो भी क्या उसको भक्त माने? अरे मुझे पता था नालायक तेरे मन में प्रश्न उठेंगे, तुम लोग कलयुग के जीव हो, इसलिए मुझे नेक्स्ट श्लोक बोलना पड़ेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा, चिंता मत करो, मेरा भक्ति बहुत शक्तिशाली है, मेरा भक्ति उसको जल्दी से ठीक कर देगा। शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते परिजानति ना में भक्त अपराश्यति। अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम है ना ढंडूरा पीटो। ढंडूरा पीटने का मतलब सुन देता हूं आपको। आप क्या एक बड़ा सा बैंड लो जो सब जगह इकट्ठा, जैसे गांव में होता है ना, सुनो 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 तो पीटता रहता है, तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब इकट्ठे हो गए सारे, तो उन्होंने कहा, अब उसने बजाना बंद किया। सुनो, जिसकी आवाज तेज होती है उसको ये सेवा दी जाती है। तो अर्जुन तुम घोषणा करो, ये जब डंडोरा पीट के घोषणा करो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हम क्या मानता है भगवान की अपने भक्त के प्रति, क्या लगाव है। मैं कुछ चीज बताता हूं मुझे, इस दुनिया में सभी लोग आपको छोड़ देंगे अगर आपने दुराचार काम किया। संस्था भी आपको निकाल देगी, जिस भी संस्था में आप हैं, देश निकाल देगा आपको। लेकिन भगवान को देखिए, भगवान निकालने की बात नहीं कर रहे, भगवान बोल रहे उसकी निंदा तू करेगा ना तो देख छोड़ूंगा नहीं तेरे। साधु है, क्या बोल रहे हैं भगवान, आप शब्दों की गहराई में जाइए। साधु कौन बोलता है? भगवान साधु बोल रहे हैं उस व्यक्ति के लिए कि वो साधु है। भले ही निंदनीय कर्म कभी हो गया, मेरा है, हो जाए तो हो जाए। इसलिए भगवान का भक्त बनना बहुत महत्वपूर्ण काम है। भगवान की भक्ति से मधुर चीज और कोई नहीं। आपके घर वाले भी आपको निकाल देंगे अगर आपने कोई निंदनीय काम कर दिया। तो दुनिया में एक भक्त भगवान मात्र है और भगवान के शुद्ध भक्त, ये दो लोग आपको अपना मानेंगे हमेशा। तो भक्त को साधारण मत समझिए। भगवान यहां तक कह देते हैं मेरा भक्त मेरे समान है। आप वो क्या बोलोगे? 7वें अध्याय भगवान भगवद गीता का 7वां अध्याय जब भगवान बताते हैं, यस, तो जो भगवान का आदमी उसके लिए आप कैसे कितनी अच्छी भावना। मान लो कि कोई व्यक्ति भगवत धाम से आया है, तो आप उसके प्रति कितना रेस्पेक्ट करोगे? वैसा रेस्पेक्ट एक दूसरे का प्रति करना पड़ेगा। उनसे लगाव कीजिए, आप उनके प्रति ममता बढ़ाइए, भक्तों के प्रति अपना मानिए उनको, फिर आपको भी दोष नहीं दिखेगा। हम दोष क्यों देखते हैं? जैसे मैं एक दिन एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि हम लोग भक्तों में दोष देखते हैं लेकिन अपने छोटे भाई में दोष नहीं देखते, भले वो भक्त नहीं है। क्योंकि भक्तों में दोष देखते हैं लेकिन अपने छोटे भाई, वो भक्ति नहीं कर रहा, कोई मेरा भाई है, दोष नहीं देखते उसको। इसका मतलब भक्तों को अपना नहीं मान रहे हैं, उनको अपना मानिए। अरे वही तो लोग हैं जो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। मान लीजिए भक्त नहीं होंगे ना, हम लोग माला नहीं फेर पाएंगे ज्यादा दिन तक, आरती में नहीं आ पाएंगे। वो लोग हैं इसलिए हमारा भक्ति टिका हुआ है। वो लोग नहीं है, हम भक्ति नहीं कर सकते। 1000 दोष होंगे। हाँ, ये रहा उदार सर्वेते ज्ञानी त्वात्म में मतम, आस्थिता संयुक्तात्मा मामेव अनुतमाम गतिम। जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है मैं उसे अपने समान मानता हूं। काम खत्म कर दिया वो। इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके समान कोई बन जाए, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान बिल्कुल बात बोल रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे समान। इसलिए जब हरिदास ठाकुर जी को जब कोड़े मारे गए तो भगवान के सिर पे पड़े कोड़े। राधा रानी जी ने जब द्वारिका में दूध पी लिया गरम गरम तो भगवान के पैरों में छाले पड़ गए। तो भगवान के भक्त को भगवान से अलग मत समझिए। एक भक्त अपने एक ग्रंथ है उसमें बताया गया, ठीक है अगर आपको दोष दिखता है तो
अपने आप को गाली दीजिए कि दोष कैसे देख लिया मैंने आज, क्यों देखा मैंने दोष, इसका मतलब मेरे अंदर दोष भरा हुआ है ना। तो इसमें बहुत सावधान रखनी चाहिए मुझे ना, भक्तों के प्रति कभी भी। और भक्त अनेक प्रकार के हैं, है ना। और क्या कारण, एक्चुअली इसका कारण जानते हैं आप क्या होता है इसका? एक मेरे को एक वो मिला मुझे कहीं, इसका एक कारण है कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति में पतन के 6 कारण हैं। भक्ति में पतन के कितने कारण हैं? 6। अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगस्य लोल्यम, षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो इसमें जो नियम आग्रह है ना, ये हमारा कई बार पतन करवाता है। नियम आग्रह मतलब होता है नियमों को ज्यादा पालन करना और पालन ना करना, दोनों। तो जब हम कभी कभी नियमों से ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो दोष देखते हैं फिर, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ भक्त लोग होते हैं, है ना, ऐसा स्टार्टिंग डेज में वो फ्रेश होके नहाते नहीं है ना, ऐसा होता है। अब हमारे घर वाले कौन से नहाते हैं? वो तो कभी नहीं नहाते हैं, तो हम दोस्त देखते हैं ना, नहीं, अपना माना हुआ है ना उनको। कभी कभी कोई भक्त तिलक नहीं लगाता तो हमको बड़ा बुरा लगता है, और हमारे जैसे मेरा छोटा भाई को कहते कभी तिलक नहीं लगाता ना लायक, अपने जीवन में, पूरे जीवन में उसने कभी तिलक नहीं लगाया, लेकिन मुझे उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तो इसका मतलब है कि जितने भी नियम है ना, हमको किसके लिए, वो सिर्फ खुद के लिए हैं, दूसरे के लिए नहीं है। आप जब पढ़ेंगे ना वैष्णव सदाचार की बुक, उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये नियम आपको खुद के लिए पालन कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है, आपको वो नहीं देखना है। मला निपेंद्र का जी क्या, क्योंकि एक्चुअली इसका कारण क्या है कि हम इगोइस्टिक हो जाते हैं, कभी कभी हमारा अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं देखो कैसा हूं, तुम पहचानो मुझे। हम एक तरह से, हाँ, अधिकारी व्यक्ति बोले तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हम लोग इवन देखना तक गलत है, भक्त में दोष देखना तक गलत है। अगर हम अधिकारी नहीं है तो बिल्कुल गलत है, और अधिकारी है तो भी उससे बहुत केयरफुल आपको डिस्कस करना होगा। क्यों भक्त है यार, बताइए कौन लगातार कितने समय से वो जप कर रहा है, ऐसा कोई कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता। और हमारे दोस्त देखने के पीछे एक कारण और है कि हम बॉडीली अटैच्ड हैं, है ना। हम लोग क्या है, बॉडीली अटैच्ड। तो हमारे कंफर्ट जोन में कोई प्रॉब्लम करता है, जैसे कृष्णा प्रभु है, कभी कभी सब्जी अच्छी नहीं बनाएंगे, तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम लोग इंद्रियों से आ सकते हैं, जीवा की संतुष्टि में आ सकते हैं, और सिर्फ इस 2 इंच की जीभ के लिए आप एक भक्त में दोष देख रहे हैं। इसका क्या महत्व है 2 इंच की जीभ का? वो क्या भगवान के भक्त से बड़ी हो गई? इतना नहीं सोचना चाहिए। इसलिए केयरफुल रहिए, केयरफुल रहिए, अपने माइंड को बचा, क्योंकि ये भक्ति को नाश करने वाला एलिमेंट है। बता रहे हैं षड्वीर भक्ति विनश्यति। और नरेंद्र ने एक श्लोक दिया है मेरे को, तो वो श्लोक बहुत अच्छा है कि स्कंद पुराण में श्लोक आता है ना, तो वहां पर भक्तों के अंदर जो 6 अपराध हम लोग करते हैं वो सब उसमें वर्णन है। मैं श्लोक उच्चारण करूंगा ताकि हमें भी कृपा प्राप्त हो। निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां पतन्ति पितृविसाधर्मं महारोरव संगीते हन्ति निन्दन्ति वेद्वेष्टि वैष्णवानाम् अभिनन्दन्ति क्रुध्यते याति यो हर्षं दर्शने पतनानि षट्। इसे बताया गया कि वैष्णव भक्तों के प्रति, है ना, 6 प्रकार के अपराध किए जाते हैं, 6 प्रकार के हैं।
हंति, निंदन्ति, द्वेष्टि, क्रुध्यते, नो हर्षम, दर्शनम, पतितानि, षटक। हंति मतलब हानि पहुंचाना। हिंसा पहुंचाना। निंदन्ति मतलब निंदा। अब देखो भगवान इसमें बोल रहे हैं निंदा नहीं करना है, निंदनीय कर्म है फिर भी नहीं करना है। कर्म निंदनीय है माना जाता है, लेकिन अगर आपका कोई अपना है, अगर कोई आपका अपना सच में है, तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है आपके भाई से कोई गलती हो गई ना, तो आप उसका ढिंडोरा समाज में नहीं पीटते बल्कि छुपाते हो। जानते हो कि नहीं बात आप? इसका मतलब हमारे अंदर भक्तों की कोई द्वेष है। तो जो भगवान आपको कैसे अपनाएंगे बताइए, कैसे अपनाएंगे? हमारा पता है एक गोत्र है सबका, उसको बोलते हैं अच्युत गोत्र। हम सबकी एक ही जाति है, वैष्णव। और हमारा एक गोत्र भी है, कई जगह आप पढ़ेंगे इसको भागवत अच्युत गोत्र बोला जाता है। हम कम से कम हम एक दूसरे के, देखो हम लोग एक दूसरे जैसे दिखते हैं। देखो आप, हम लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, एक जैसे भाई नहीं, हम लोग कंठी वाला पहनते हैं, तिलक लगा, एक जैसे हैं हम लोग। अपनापन का महसूस होना चाहिए, है ना? माला करते हैं, एक ही तो कारण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान के सामने नृत्य करते हैं। एक दो असमानताएं हो सकती है क्योंकि हम लोग सब साथ में जन्म, एक परिवार से नहीं है ना, इसलिए एक दो असमानताएं हो सकती है। उस एक दो असमानताओं के कारण हम लोग भक्तों में देश देखें, अच्छा बात नहीं। अलग अलग हम कल्चर से आए, अलग अलग सोसाइटी से आए, तो वो हमारे अंदर क्या हुआ है, वो एक्चुअली दोष में है। हमारा जो बचपन है वो दोष में है। अगर हम भक्त परिवार में जन्म लेते तो अलग बात थी। तो भगवान के भक्तों को अगर निंदा करेंगे, बल्कि छुपाना चाहिए, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। द्वेष्टि, द्वेष करना भक्तों के प्रति, है ना? क्रुध्यति, क्रोध करना। क्रोध के पीछे देखिए, क्रोध अगर आप सही में सुधार के लिए कर रहे हो ना, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। नो हर्षम, भक्त को देख के हर्षित नहीं होना, खुश नहीं होना। नो हर्षम दर्शने, उसके दर्शन करने पर। पतनानि षटक, है ना? तो ये स्कंद पुराण का श्लोक है, तो इसको गंभीरता से दियो। इसलिए ना हमारे नाम अपराध में सबसे पहला अपराध ही भक्तों की निंदा करना, सबसे फर्स्ट उसी को दिया गया। यानी कि मन में भी नहीं सोचना चाहिए, और अगर निंदा करना है तो हमें खुद का करना चाहिए। सिर्फ एक बार देख लीजिए पूजा आप, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप देखने के अभ्यास, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रैक्टिस में लाना होगा आपको। क्या लाना होगा? प्रैक्टिस में लाना होगा बस। और प्रैक्टिस में ला लेंगे तो फिर आप दोष नहीं देखेंगे किसी में भी, क्योंकि दोष देखना एक बताते हैं। एक लेक्चर में एक प्रभुपाद जी कोट पढ़ा मैंने कि जो फॉल्ट फाइंडिंग इनका मतलब, जो इसको प्रभुपाद जी ने इलिसाइट सेक्स के साथ तुलना किया एक बार, फॉल्ट फाइंडिंग को, कि 3 लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। मुझे एक याद नहीं आ रहा, फॉल्ट फाइंडिंग करने वाले, इलिसाइट सेक्स वाले, और एक और कोई है, ध्यान नहीं आ रहा। ये लोग भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। सो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर हमारे बद्ध जीवों में होता है प्रभु जी। सो यूटिलाइज दैट एबिलिटी फॉर योरसेल्फ। ये आपके अंदर देखो, बद्ध जीव के अंदर दोष देखना स्वाभाविक है, तो आप क्या करोगे फिर? एक काम कर सकते हो, खुद में दोष देखना चालू करो, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? यू बिकम हम्बल, एंड यू बिकम हम्बल, देन योर चैंटिंग विल बी वेरी नाइस। आएगा, देखो दोष आएगा, बद्ध जीव में दोष दृष्टि है ही, लेकिन है तो फिर खुद में देखिए। भक्ति मार्ग में मात्र एक बाधा है दीपक प्रभु, सिर्फ एक बाधा, दूसरी बाधा नहीं, एक ही बाधा है, भक्तों के प्रति ये 6 काम करना। जो 6 कर्म है ना, ये हम करते हैं भक्तों के प्रति।
ध्यान दीजिए। और भगवान खुद बोल दिए, इससे बड़ा रेफरेंस क्या है कि मेरा भक्त है लेकिन भक्ति नहीं छोड़ रहा, बस यही देखो। हम लोग हो सकता है इस जन्म में पवित्र हो, पिछले जन्म का रिकॉर्ड देखें, हमारा फाइल खुल जाएगा। इस जन्म की फाइल देख लो, पिछले जन्म की फाइल देख लो, इस जन्म में दिख जाएगा आपको, है ना। हो सकता है आपके जन्म बहुत अच्छे हो, कोई पाप कर्म नहीं हुआ हो, तो पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में तो हिस्ट्री तो हमारी खराब है। इसलिए भगवान को बोलना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सभी पापों को मैं खुद नष्ट कर दूंगा, बस मेरी शरण में रहो। तो जो भगवान की शरण में, आप देखिए मुझे ये सब भगवान की शरण में है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखेंगे ना, भक्तों के साथ रहना जानते हो कितना मुश्किल है, क्योंकि भक्त भगवान के बारे में कोई बात ही नहीं करता। सच में उनके साथ रहना तपस्या है, यानी कि अगर वो रह रहा है तो मतलब उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है। महाराज बताए थे एक बार, श्रद्धावान व्यक्ति कौन है? श्रद्धावान व्यक्ति सिर्फ वो व्यक्ति जो भगवान के बारे में सुनना चाहता है, बस ही इज कॉल्ड श्रद्धावान। और भगवान के बारे में सुनेगा तो बोलेगा, लेकिन फर्स्ट क्वालिटी सुनना चाहता है भगवान। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो रह रहे हैं भगवान का सुनना नहीं चाहते, यानी कि वो श्रद्धावान है। और भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक दिन उसको ज्ञान प्राप्त होगा और भगवत नाम आएगा। तो ये सभी प्राणी भगवत प्राणी हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं, है ना, भगवत धाम के प्राणी। और भगवत धाम के प्राणियों का कैसे सत्कार करना चाहिए, उनको अपना मानना चाहिए, अपनापन बढ़ाइए, उनके लगाओ, उनके साथ बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए। मन में अगर खराब भी हो रहा है तो भी बैठो, कुछ खिलाओ। और प्रीति लक्षणम बताया था ना कल, कि इस संसार में, मैं इसे कल भी से भी चर्चा कर रहा था कि आखिर क्या कारण है कि मम्मी पापा से प्रेम उत्पन्न हुआ है हमारा। क्योंकि बचपन से वो हमें प्रेम पूर्वक कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब कपड़े देते हैं, स्थान देते हैं, है ना, हमारे खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो हमारा ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया उनके प्रति, हम तो अज्ञान में जन्म लिए थे। तो इसलिए ये जो प्रीति लक्षण है 6, ये करिए भक्तों के साथ, है ना। क्या थे प्रीति के लक्षण? ददाति प्रतिगृणाति भूयम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजते च एव षड्विधि प्रीति लक्षणम। और पता लगा लीजिए किसको क्या पसंद है खाने में, ये आपको पता होना चाहिए। किसी को खीर पसंद है, किसी को फ्रूट में क्या पसंद है। मान लो किसी को केला पसंद, तो केला लेके जाओ उसके बाद, तुझे आपके लिए लाना। चलो मैं बता देता हूँ, नरेंद्र को मूंगफली बहुत पसंद है, ध्यान रखिए आप लोग। तो अगर आप मूंगफली लेके आएंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। एक भक्त का मुझे पता है, बाकी आप पता कीजिए। मेरे को मुझे कोई भी पता नहीं है, पता मुझे। मेरा बचपन से भगवान ने बड़ी कृपा करी, मेरा पेट खराब रख रखा है, तो मेरे को कोई भी चीज पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो ददाती दीजिए, प्रतिगृणाति लीजिए, सेवा कीजिए, सेवा लीजिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं जबरदस्ती जाके पेड़ पड़ रहे हैं और नाराज हो जाएंगे बस। ददाती मतलब कुछ दीजिए, आपके पास काफी चीजें देने के लिए। इवन जो बर्थडे आते हैं, कभी मत स्मित कीजिए। मैं कभी कभी ऐसे देखता हूँ कि भक्त लोग ना बर्थडे आते बड़े कंजूस हो जाते हैं, देना नहीं चाहते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो दे दोगे अपनी तरफ। ध्यान रखेंगे उसको क्या पसंद है ना। अच्छा, आप लोग का अनुभव नहीं है, आप लोग तो अच्छे लोग हो। जिसकी गर्लफ्रेंड होती है ना, वो बड़ा ध्यान रखता है इसको क्या पसंद है खाने में, क्या इसको पसंद है चीजें। तो जिसको कभी भक्त का बर्थडे आता है, कभी मत भूलिए उसको अपनी तरफ से पर्सनली गिफ्ट देना। बहुत द्वेष है आपके अंदर उसके दिन, उस दिन। और कभी कभी भक्तों की प्रशंसा करना सीखिए भक्त सभा में। यार मुझे नरेंद्र बाबू इतना अच्छा शास्त्र पढ़ाते हो, बोलना चाहिए आपको। आपने अपना जीवन भगवान को ले दिया, हमारे अंदर तो भावना ही नहीं है। अरे करोड़ों लोग में से कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसने भगवान को अपना जीवन दे दिया, वो भी इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, चाहता तो आप बहुत बड़ा समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता था, लेकिन भगवान के लिए जीवन दे दिया उसने। कोई साधारण व्यक्ति है क्या? आप साधारण समझते होंगे, लेकिन भगवान तो नहीं समझते साधारण।
प्रतिगृह्णाति, फिर बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्या मतलब गुप्त रूप से उनके साथ बैठ के डिस्कस करना, पूछे देखो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आप बताइए ना प्लीज। पृच्छति बताना और पूछना, दोनों चीजें। और तीसरा भुक्ते भोज्यते, कुछ प्रसाद उनको देना और कुछ प्रसाद लेना। चेव षड्विधि प्रीति लक्षणम, ये 6 ही प्रीति के लक्षण है संसार में। अगर किसी के अंदर प्रेम है ना, तो ये जिसके अंदर भी प्रेम है, ये 6 चीजें वो करेगा एक दूसरे के साथ। आप देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी यही करते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। वो कुछ बताते हैं मन की बात, वो भी दूसरे मन की बात बताते हैं, और यहां तक प्रेम का लक्षण होता है ना। ये ना माता पिता के साथ अगर अपनी सीक्रेट बारे डिस्कस नहीं करें तो प्रेम नहीं है। तो जिसके साथ भी आप 6 चीजों को करते हैं मतलब उनसे प्रेम है आपको, नहीं तो प्रेम नहीं है ना। अगर आप किसी को, मान लिया आप किसी को प्रेम करते हो, उनको क्यों नहीं दोगे आप कुछ खाने? भगवान से प्रेम करते हो, क्यों नहीं खिलाओगे उनको कुछ खिला? केवल 6 लक्षण भगवान के साथ भी करने चाहिए, तब आपको प्रीति लक्षण होगा। भगवान को कुछ, हाँ ठीक है, मन में होगा अभी। भगवान तो आपको दे ही रहे, तो भगवान को आप भी दीजिए ना। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया? भगवान ने आपको नहीं दिया, सब पूरा संसार आपके लिए बनाया भगवान ने। भगवान चाहते तो बोलते हैं अरे मुझसे दूर जा रहा है, नरक में जाता। सिर्फ एक ही लोग बनाते हैं भगवान ने संसार में, नरक लोग। अगर आप भगवान को द्वेष करते हैं, नहीं, भगवान ने ये संसार बनाया, प्रकृति बनाई सुंदर, तो भगवान दे रहे हैं तो हमें भी देना चाहिए उनको। भगवान ने हमें कुछ खाने की चीज दी, इसलिए हमको ऑफरिंग करना चाहिए भगवान। भगवान आपने इतना कुछ दिया, थोड़ा सा आपके लिए कुछ तो करना। भगवान को ये बात बताओ, और भगवान आप बताओगे तो भगवान भी आपको बताएंगे कभी। देखो मेरे मन में ये यार, तुम प्रचार करो यार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? हमारा क्या गुरु हुई है तारे ये दे, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। मैं तुम सबको गुरु बनाना चाहता हूं, मेरे मन की बात सुनो। जैसे मन की बात बताते ना भगवान को, भगवान अपने मन की बात बता रहे हैं। मेरी मन की बात यह है कि मैं चाहता हूं सब गुरु बन जाओ। और गुरु कौन होता है? जो कृष्ण उपदेश बताता है, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद ने सब कुछ लिख रखा है, सब कुछ बता रखा है, बस उसी को रिपीट कर दीजिए। है ना, उसी को रिपीट कर दीजिए। ISC हर्षित, मीनिंग ऑफ ISC हर्षित। अच्छा, हर्षित हो गया अपने वाले। तो हाँ, भगवान के मन की बात ये है कि भगवान चाहते हैं यार तुम यार थोड़ी दया रखो अपने सब मित्रों के प्रति, उनको बताओ। मैं आपको सच बता रहा हूँ मुझे, मैंने जो क्लास, अभी मेरी तबीयत खराब हुआ, मैंने क्लास बंद कर दिया है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, मुझे फोन कर करके बोले मुझे आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए क्लास, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जिनको मैं भी सोचा था ये बड़े नालायक, वो तो लायक निकले। फोन करते कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है यार मुझे क्लास कंटिन्यू, बस प्लीज श्रद्धावान, क्योंकि श्रद्धावान का एक ही तरीका है, भगवान के बारे में सुनना चाहता है, दैट्स ऑल। और वो कुछ मत देखिए आप उसके अंदर, है ना। तो आशा है कि ये जितनी बातें मैंने कही आपसे, आप मेरे लिए प्रे करेंगे कि मैं उनको अपने जीवन में उतार पाऊं। कहना आसान है और जीवन उतारना मुश्किल है। तो अगर आप प्रे करेंगे, कहते हैं दो दूसरे के लिए प्रे करते हैं तो भगवान के लिए सुनते हैं। तो आप सभी आशा है कि मेरे लिए प्रे करेंगे, क्योंकि मेरी दिन भर में एक ही सेवा है, मेरे पास कोई और सेवा नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा तबियत खराब होने के बावजूद बैठ जाता हूँ कि नहीं यार जो है सो है, भगवान संभालेंगे, है ना। आपको भगवान के बारे में कुछ किताबों से पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ, ये मेरी सेवा है। तो जब सब आप लोग अपनी अपनी सेवा में लगे हैं तो मुझे भी अपनी सेवा करनी चाहिए, भले शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी के लिए एक बार महामंत्र